रात का समय था। गांव के सबसे पुराने घर की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। राकेश, जो उस घर में अकेला रहता था, खिड़की खोलने गया। उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक पुराना लिफाफा पड़ा था। लिफाफे पर लिखा था, आधी रात को पुरानी हवेली में आओ वरना। राकेश का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह किसने भेजा है और क्यों। राकेश ने डर के बावजूद आधी रात को हवेली की ओर जाने का फैसला किया। हवेली गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच थी। रास्ते में चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी आवाजें थीं। राकेश का हर कदम उसे डर और उलझन से भर रहा था। हवेली में पहुंचकर राकेश ने देखा कि दरवाजा खुला था। अंदर अजीब सी ठंडक थी और पुरानी दीवारों पर मक्कड़ियों के जाले फैले हुए थे। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। राकेश का दिल कांप उठा। वह सोचने लगा, यहां से बच पाना मुश्किल है। राकेश ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक हवेली के अंदर से गूंजती हुई आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें अस्पष्ट थीं, जैसे कोई कुछ कहना चाहता। राकेश ने डरते हुए उन आवाजों का पीछा किया, जो उसे हवेली के सबसे अंदरूनी कमरे तक ले गईं। वहां एक पुराना शीशा था, जिसमें अजीब सी छवियां दिख रही थीं। राकेश ने हिम्मत करके उस शीशे को छुआ। अचानक शीशे से एक छाया निकली और राकेश के सामने खड़ी हो गई। वह छाया उसके बचपन का भूत था, जिसने उसे हमेशा डराया था। राकेश की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह सब उसका अतीत था, जो अब उसे छोड़ना चाहता था। राकेश ने साहस जुटाया और कहा, तुम मुझे अब और नहीं डरा सकते। मैं तुम्हारे डर को हराकर आगे बढ़ चुका हूं। जैसे ही उसने यह कहा, वह छाया धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली की सारी डरावनी आवाजें शांत हो गईं। दरवाजा खुल गया और राकेश ने बाहर निकलकर गहरी सांस ली। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि डर को हराकर ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है।